जीवन के संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। दोस्तों, जिस जिस पर यह जग हंसा है, यकीन मानिए उसी ने इतिहास रचा है। आज हम एक दूसरे कैटेगरी के लोगों के बारे में बात करेंगे जिनको स्मार्ट कहते हैं। हम सब इनफैक्ट, चाहे हम अपने आप को स्मार्ट समझे या दुनिया हमें स्मार्ट समझे, बट मैं उस स्मार्ट कैटेगरी के लोगों के लिए आज कुछ मैसेज देना चाहता हूं। भले ही हम स्मार्ट हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने सक्सेस को मिस कर जाते हैं अपने जर्नी में। तो ऐसी क्या चीजें हैं, क्या सच्चाई है जो हम कभी कभी भूल जाते हैं, जिसके वजह से एक स्मार्ट इंसान भी सक्सेस मिस कर जाता है। कुछ चीजें मैं आपको आज शेयर करना चाहूंगा जो हमारे कलेक्टिवली हमारे पोटेंशियल को गवर्न करेगी हमें लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए, ताकि हर स्मार्ट इंसान अपने सक्सेस को मिस ना करे। सबसे पहला, एजुकेशन और इंटेलिजेंस, चाहे जिसके पास जितना भी हो, जितना भी उसने हासिल किया हो, इसका कोई महत्व नहीं है अगर हम उसको एक्शन में कन्वर्ट नहीं करें। बहुत डिफरेंस है दोस्तों कि हम किसी चीज को करने के बारे में जानना और उसको एक्चुअली ग्राउंड में करना, ये दोनों के बीच में बहुत फर्क है। नॉलेज एंड इंटेलिजेंस आर बोथ यूजलेस विदाउट एनी एक्शन। दैट्स द बॉटम लाइन व्हाट आई वांट टू कन्वे हियर। दूसरा, हैप्पीनेस और सक्सेस दो अलग अलग चीजें हैं। आपको यह सवाल अपने आप से पूछना है कि व्हाट विल मेक मी हैप्पी एंड व्हाट विल मेक मी सक्सेसफुल। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लोग इसके बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत टाइम पे ऐसा होगा कि आप लाइफ में सक्सेसफुल हो बट खुश नहीं हो, और बहुत टाइम पे ऐसा होगा कि आप खुश हो लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो, लोग नहीं मानते हैं कि आप सक्सेसफुल हो। तो ये जो दोनों सवाल है, दोनों डिस्टिंक्ट है, ये दोनों को आपको अपने आप से पूछना है। इसका जवाब सबके लिए अलग अलग हो सकता है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डिफरेंट क्वेश्चन है टू आस्क योरसेल्फ। तीसरा ये है कि दुनिया में कोई भी हो, चाहे कुछ भी तरह से अपना गुजारा कर रहा हो, कोई बिजनेसमैन है, कोई स्टूडेंट है, कोई पार्ट टाइम काम करता है, कोई कॉर्पोरेट में सैलरीड एम्प्लॉय है, everyone runs their own business, right? तो अल्टीमेटली आप कुछ भी अपने लाइफ में कर रहे हो, आप सिर्फ एक ही इंसान के लिए काम करते हो, दैट इज यू। आप अपने आप के लिए काम करते हो। तो हर एक इंसान दोस्तों इस दुनिया में एक सेल्समैन है। आप कुछ भी करते हो, आप यू सेल दैट, राइट? तभी आपकी वैल्यू बढ़ती है हर दिन। चाहे आप सैलरीड एम्प्लॉय हो, आप बिजनेस में हो, आप स्टूडेंट हो, आप कुछ भी कर रहे हो दुनिया में, यू आर सेलिंग समथिंग और द अदर। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आप क्या बेच रहे हो और किसको बेच रहे हो। वो मायने रखता है आप उसकी क्वालिटी, उसकी वैल्यू, आप दिन ब दिन उसको कैसे डेवलप करोगे। सो अल्टीमेटली आप किसी भी पोजीशन में अपने दुनिया में, लाइफ में अपने पहुंच जाओ, राइट? तो आपको डिसाइड करना है कि आप जो एज ए इंसान अपनी वैल्यू, हर दिन आप अपनी वैल्यू को कैसे एनहांस कर पाओगे, ताकि लोग आपको बाय करें, आपकी बातों को बाय करें, आपकी काम को बाय करें। एक और इंपॉर्टेंट सच्चाई है कि हम लाइफ में बहुत टाइम पे इंडिसिसिव होते हैं। डिसीजन मेकिंग में हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, और उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि हमारे पास बहुत सारे चॉइसेस होते हैं टू मेक। Abundance of choices interferes with the decision making of our lives. दोस्तों, हम लोग 21st सेंचुरी में जी रहे हैं। इसमें इंफॉर्मेशन एक स्पीड ऑफ लाइट की तरह यहाँ ट्रैवल करती है, और आप देखे होंगे द अपॉर्चुनिटीज दैट इज अवेलेबल इज एंडलेस। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमें अपने चॉइसेस को बनाने के लिए, डिजाइन, अपने लाइफ और करियर को डिजाइन करने के लिए हमें मिलती है। लेकिन प्रॉब्लम वहीं पर आती है जब हमारे पास बहुत सारी एबंडेंस ऑफ चॉइस हमें मिलती है, विच ऑफन लीड्स टू इनडिसिसिवनेस, कंफ्यूजन और इनएक्शन। सो अगर हम कभी भी कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो हमें बहुत सारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए कि हर एक चीज़ों को मतलब माइन्यूट डिटेल में इवैल्यूएट करके हर पॉसिबल ऑप्शन वर्कआउट करना। इट विल जस्ट वेस्ट योर टाइम। जिंदगी ऐसे ही बहुत छोटी है। तो अगर आपको कोई डिसीजन किसी बारे में लेना है तो चूज समथिंग दैट यू थिंक विल वर्क एंड जस्ट गिव इट अ शॉट। कोई भी एक आप चॉइस ले लो जो आपको लगता है कि हाँ भाई ये बेटर है। अगर इफ इट डजंट वर्क आउट, it's okay, move on to the next choice and again in fact
repeat itself, press forward and move on. So but मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लाइफ में चॉइस को इवैल्यूएट करने के लिए यू शुड नॉट टेक टू मच ऑफ टाइम, लोग जिसमें बहुत डिले हो जाते हैं अपने लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए। एक और सच्चाई ये है कि हर एक इंसान इस दुनिया में, सभी के पास दो पहलू हैं हमेशा। जो डायमेंशन हम बोलते हैं, सक्सेस का डायमेंशन भी होता है एक इंसान में और फेलियर का डायमेंशन भी होता है। दोस्तों, ट्राइंग टू बी परफेक्ट इज ए वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। परफेक्शन इस दुनिया में एक इल्यूजन है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। हम चाहे जितना भी परफेक्ट, हमारे जो हीरोज हैं, सेलिब्रिटीज हैं, किसी को भी, कोई भी इंसान को हम फॉलो करते हैं, कोई भी इंसान अपनी लाइफ में परफेक्ट नहीं है। लेकिन हमारे सामने क्या आता है, उनके वही जो परफेक्ट और सक्सेसफुल जो डायमेंशन है वही हमारे सामने आता है, तब हम सोचते हैं कि वो इंसान परफेक्ट है। लेकिन उसी इंसान का एज ए ह्यूमन उसके इनफैक्ट फेलियर डायमेंशंस भी होते हैं जो शायद सामने नहीं आते हम सबके। तब हमें लगता है कि यार ये इंसान मेरे से, तो वो इंसान भी आपके मेरे जैसा ही है, जिसके पास दोनों डायमेंशन, दोनों पहलू हैं उसकी लाइफ में, उसके करियर में, उसके प्रोग्रेस में मौजूद है। हम कभी कभी वही चीज़ लोगों का कहना है कि इस चीज़ में अच्छा है तभी सक्सेसफुल है, लेकिन उस चीज़ को उतना टाइम दिया है, वक्त दिया है उसको नर्चर करने के लिए, तभी उसमें उसको सक्सेस मिला है। उस चीज़ को हम कभी कभी भूल जाते हैं। तो इसमें इतना मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है कि कोई और सक्सेसफुल है, उसके पास फेलियर्स नहीं है, मेरे पास फेलियर्स ही फेलियर्स हैं। बहुत लोग अपने जो फेलियर्स के डायमेंशंस होते हैं उसको एक्सपोज करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए झिझकते हैं, क्योंकि लोगों को लगेगा अरे ये मेरा हीरो था, मैंने इसको इतना एक दर्जा दे रखा था, लेकिन इसके लाइफ में तो मेरे से भी ज़्यादा फेलियर्स हैं। तो लोग उसको प्रेजेंट नहीं करते, प्रोजेक्ट नहीं करते। लेकिन बिलीव मी, हर एक इंसान में दोनों डायमेंशंस इक्वली प्रेजेंट होते हैं, जितना उसका सक्सेस का उतने ही उसके फेलियर्स का। अगला दोस्तों, आई बिलीव एवरी मिस्टेक यू मेक इन योर लाइफ इज प्रोग्रेस, राइट? एंड हमें पता है कि मिस्टेक्स हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट लेसन्स हमें सिखाती है, राइट? एवरी टाइम यू मेक वन मिस्टेक यू आर वन स्टेप क्लोजर टू योर गोल। बिलीव मी, लोगों को लगता है एक बार फेल करने से मैं 4 स्टेप पीछे आ जाता हूं, लेकिन एक बार फेल करने से आप एक कदम आगे जाते हो अपने सक्सेस की तरफ। द ओनली मिस्टेक दैट कैन ट्रूली हर्ट यू इज चूजिंग नॉट टू डू एनीथिंग सिंपली बिकॉज समटाइम वी आर टू स्कैर्ड टू मेक अ मिस्टेक, है ना? वो जो डर होता है कि मेरे से गलती हो जाएगा, जिसके वजह से हम चीज़ों को करना ही छोड़ देते हैं, करते ही नहीं है। सो उसमें हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं है, अपने ऊपर डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। इन लाइफ इट्स रेयरली अबाउट गेटिंग ए चांस, इट्स ऑल अबाउट टेकिंग ए चांस। सो इफ यू नेवर एक्ट, you will never know for sure and you will be left standing in the same spot forever. दोस्तों, सच्चाई ये है कि हम सभी फेल करते हैं, लेकिन उससे बड़ी सच्चाई ये है कि एक सिंगल फेलियर हमारे लाइफ को डिफाइन नहीं करती, राइट? सो कन्फेस, अपोलोजाइज, लर्न, ग्रो वाइजर डे बाय डे एंड जस्ट मूव ऑन। एक और ही बहुत ट्रूथफुल स्टेटमेंट मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। पीपल कैन बी ग्रेट एट डूइंग थिंग्स दे डोंट लाइक टू डू। मैं ये सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आपको अपना कोई करियर, अपना कोई ट्रेड, अपना कोई प्रोफेशन ऐसा चूज़ करना चाहिए जो आप डिसलाइक करते हो। लेकिन बहुत टाइम पे हमने स्मार्ट लोगों से, अपने मेंटोर से, बहुत लोगों से हमने सुना है कि अगर आप कोई चीज़ में अच्छा करना चाहते हो तो आप उसको पसंद करना चाहिए, उस काम को करना। मे बी कभी कभी मुझे लगता है कि ये हर टाइम सच नहीं है, राइट? मेरे खुद के इनफैक्ट एक दोस्त हैं जो पिछले 15 साल से एक ही प्रोफेशन में है। ही इज़ इनटू टैक्स प्रोफेशन, और हर दिन में 3 बार ज़रूर क्रिप करते हैं कि मुझे यार ये काम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन पिछले 5 साल 7 साल में उन्होंने अपने लाइफ में एक पीक, एक सर्च देखा है अपने करियर, अपने प्रोफेशन में। तो बहुत टाइम पे दोस्तों हमें ऐसा लगता है कि जो चीज़ हम लाइक नहीं कर रहे हैं बट उसमें फिर भी हम अच्छा कर रहे हैं। आपके आसपास में, आपके कलीग्स, आपके फ्रेंड्स में भी ऐसे आपको बहुत बच्चों को पढ़ाई पसंद नहीं है, बोर लगता है, लेकिन वो अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहे होते हैं अपने एकेडमिक्स में।
बहुत प्रोफेशनल सैलरीड पर्सन किसी कंपनी में आपको हर दिन 3 बार 4 बार वो क्रिप करेंगे कि मुझे ये काम बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, बट यू कैन सी लॉट ऑफ इनफैक्ट इम्प्रूवमेंट इन देयर लाइफ्स, प्रमोशंस, पीपल आर स्पीकिंग हाई ऑफ अबाउट दोज पीपल। तो बात ये नहीं है कि अगर आपको अपने पसंद का काम जब तक नहीं मिले तो जो काम कर रहे हो उस वक्त उसको पसंद करना सीखो। थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा स्किल, थोड़ा सा अपने आप को अगर आप डिवोट कर पाओगे उसको, यू कैन ऑल्सो डू वेल इन दैट प्रोफेशन विच यू जनरली से दैट ऑन ए डेली बेसिस आई डोंट लाइक इट। अगला स्टेटमेंट मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगा, द प्रॉब्लम्स वी हैव विथ अदर्स आर टिपिकली मोर अबाउट अस। साउंडिंग लिटिल स्ट्रेंज, लेकिन हम सबको हमारी लाइफ में कोई भी चीज़ें चल रही हो उसके लिए हम जिम्मेदार हमेशा अपने को छोड़ के दूसरे को ही बनाते हैं। अपने इकोसिस्टम, अपने पेरेंट्स, स्पाउस, अपने फ्रेंड्स, अपने कोलीग्स, राइट। सो बहुत टाइम पे, लेकिन हमेशा दोस्तों इस चीज़ को थोड़ा डीपली सोचने की कोशिश करो कि ये एक्चुअली मतलब इट टिपिकली मोर अबाउट अस, इट्स नॉट अबाउट एनीवन एल्स, बिकॉज आपके डिसीजंस, आपकी एटीट्यूड, आपका बिहेवियर आपके कंट्रोल में है। एंड जैसा आप बिहेव करोगे, जैसा एटीट्यूड आप लोगों के सामने दिखाओगे, वो वैसा ही रेसिप्रोकेशन आपको मिलेगा। सो हमेशा एक सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, एक जो बोलते हैं ना, एक टू लुक एट द थिंग्स डिफरेंटली। चाहे कुछ भी चल रहा हो, आपके बाहर कुछ भी चल रहा हो, आपके अंदर वही सेरेनिटी, वही पीस हमेशा रहना चाहिए, राइट। हमेशा कुछ चीज़ों को आपको भूलना पड़ेगा कि जो विच वॉज ऑलरेडी एंड व्हाट शुड हैव बिन, जो एक्सपेक्टेशंस होती है वो अगर आप ख़त्म कर दो तो मे बी ये सारी चीज़ें आपके आसपास जो इवॉल्व हो रही है आप उस पर ज़्यादा इनफैक्ट फोकस नहीं करोगे। रादर फोकस योर एनर्जी ऑन व्हाट इज़ और व्हाट कुड बी पॉसिबल। जितनी पॉसिबिलिटीज़ है, पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज़, उस पर अगर आप फोकस करो, आप किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं मानोगे अपने डिसीशंस, अपने आपके लाइफ में क्या चीज़ हो रहा है, राइट। अगला स्टेटमेंट जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ ये है कि इमोशनल डिसीशंस आर रेयरली गुड डिसीशंस। दोस्तों डिसीशंस जो भी हेवी इमोशन से ड्रिवन होती है, ये जनरली मिसगाइडेड रिएक्शंस की तरह होती है, कोई एक एजुकेटेड जजमेंट की तरह नहीं होती। और ये सारे बाई प्रोडक्ट होते हैं उस मोमेंट्री फीलिंग का जो उस वक्त आप फील कर रहे हो अपने अंदर। सो मेरा यही एडवाइस है आपको कि कभी भी कोई डिसीजन आप लेना चाहते हो, इसको अपने इमोशन को अपने इंटेलिजेंस पे हावी मत होने दो, भारी मत पड़ने दो। हमेशा आपके करियर, आपके लाइफ और जो भी डिसीजन मेकिंग है अगर आप अपने लिए ले रहे हो तो उसमें इंटेलिजेंस का भाव ज़्यादा होना चाहिए, इमोशंस कम इम्पैक्ट करने चाहिए। आखिरी एक स्टेटमेंट मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, यू विल नेवर फील 100% रेडी व्हेन एनी काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज अराइजेस इन योर लाइफ। बहुत टाइम पे दोस्तों हमने सुना होगा कि यार उसको अपॉर्चुनिटी मिली, उसने अवेल नहीं की, क्योंकि उसका स्टेटमेंट यह था कि यार मैं तो रेडी ही नहीं था, मैं तैयार नहीं था। बिलीव मी, लाइफ में कभी भी कोई अपॉर्चुनिटीज आपको मिले, आप उसके लिए कभी भी 100% रेडी नहीं होगे। तभी हम लोग कहते हैं कि अपने कंफर्ट जोन से, अपने स्ट्रेच अपने आप को करके आप उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हो। तो जब हर टाइम पे आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के करते हो, दैट मीन्स आप उसके लिए उस वक्त रेडी नहीं होते हो। तो अपॉर्चुनिटीज़ को मिस आउट नहीं करना है कि आप उसके लिए रेडी नहीं हो। आप जब उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करोगे, आपको पता चलेगा आपको कितना स्ट्रेच करना है, आपको पता चलेगा आपको अपने कंफर्ट जोन से कितना आगे जाना है और अपने आप को कैसे अपने आप को ड्राइव करना है। So just remember that significant moments of opportunity for personal growth and development will come and go throughout your lifetime. If you are looking to make positive changes in your life, you will need to embrace these moments of opportunity, even though you will never feel 100% ready for them. Right? दोस्तों आज के लिए इतना ही, बट जाने से पहले एक छोटी सी शायरी मैं आप सबके लिए शेयर करना चाहूँगा। हर रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं, हर रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं, ए जिंदगी देख मेरे हौसले तुझसे भी बड़े। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, आई विल कम बैक अगेन। जय हिंद।